सेंसर हमारा वर्क कर रहा है। देखिए रिले मॉड्यूल वर्क कर रहा है। अब हमने क्या किया कि एक छोटे से सेंसर से इतने बड़े 220 वोल्ट के बल्ब को ड्राइव कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे रिले मॉड्यूल के बारे में। रिले मॉड्यूल क्या काम आता है, इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इसे क्यों लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसे क्यों लगाया जाता है, इसकी जगह दूसरी चीज़ क्यों नहीं लगाई जाती। तो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिले मॉड्यूल क्या काम में आता है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसकी वायरिंग किस तरीके से होगी, इसमें कौन सी एलईडी लगाई जाती है, यदि हमारे पास रिले मॉड्यूल नहीं है तो हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिले मॉड्यूल क्या चीज़ होती है और ये क्यों काम में आता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी पिन के बारे में बता देता हूँ। पिन तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका BCC पॉइंट है ना। और इसमें क्या होगा, बैटरी की पॉजिटिव वोल्टेज दी जाती है। कितनी वोल्टेज देंगे इसमें बैटरी की यहाँ पर जो रिले पे लिखी रहती है, देखिए ये रिले 5 वोल्ट की है, तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट देंगे। तो 5 वोल्ट की ये अपना रिले मॉड्यूल है, तो 5 वोल्ट यहाँ देंगे। अगर यहाँ हम 12 वोल्ट की लगाएंगे रिले होगी तो 12 वोल्ट ही हम यहाँ देंगे। तो BCC पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे 5 वोल्ट। और ये हमारी ग्राउंड पिन है जिस पे हम बैटरी का नेगेटिव पॉइंट लगाएंगे। और ये हमारा इनपुट है। इनपुट क्या है कि जैसे मान लो मैं आपको कोई सेंसर दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये IR सेंसर है। तो IR सेंसर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी BCC और ग्राउंड है जिसे हम बैटरी से कनेक्ट करें। लेकिन इसमें जो ये आउटपुट का पिन है, जो ये आउटपुट होगा वो हम इस रिले मॉड्यूल के इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो उस चीज़ को समझेंगे हम। तो मैं भी आपको एक सर्किट दिखाता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं मैंने एक सर्किट डिज़ाइन किया है। इसमें क्या है कि जैसा कि मैंने IR वाले सेक्शन में समझाया है ये IR सेंसर को। यदि आप पे ये IR सेंसर नहीं आता है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। रोबोटिक्स वाले सेक्शन में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अभी मैंने IR के साथ एक LED कनेक्ट कर दी है। तो जैसे ही मैं इसके सामने हाथ लाता हूँ तो LED जलने लग जाती है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि यदि मान लो मेरे को एक 9 वोल्ट की इस तरीके की एक बड़ी LED जलानी है तो मैं क्या करूँगा। मुझे 220 वोल्ट की LED जलानी है तो मैं इस सेंसर से कैसे जलाऊँगा। तो उसके लिए हम रिले मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, इस रिले मॉड्यूल का। तो इस रिले मॉड्यूल के कनेक्शन इसके साथ कैसे होंगे और इसे हम कैसे जला पाएंगे, और ये इतना सा सर्किट इतने बड़े बल्ब को कैसे ड्राइव करेगा, तो हम उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले मैं इस बल्ब को दिखा देता हूँ कि इस बल्ब में हमने कनेक्शन कैसे करने होंगे इसके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बल्ब के बारे में आपको पहले थोड़ा दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे हटा लेता हूँ। तो अभी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यह एक सीरीज़ बल्ब है जिसमें क्या किया है कि हमने सबसे पहले हमने LED बल्ब को इससे कनेक्ट कर दिया है। और एक जो हमारा स्विच होता है, तो स्विच को हम जिस पॉइंट पे लगाते हैं उस पॉइंट को मैंने खाली छोड़ दिया है। ठीक है, तो अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको बताऊंगा कॉपी में कि किस तरीके से ये काम करता है। तो अभी ये सीरीज बल्ब है, तो इसमें जैसे मैं इस प्लग को लगाता हूँ, इस प्लग को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया और जब मैं इन 2 तारों को बढ़ाता हूँ तो ये बल्ब जलने लगता है। इसमें पूरा 220 वोल्ट AC आ रहा है। तो जैसे ही इसको बढ़ाता हूँ मैं तब ये बल्ब जलने लगता है। तो अब हमें कोई ऐसे मॉड्यूल की आवश्यकता की ज़रूरत है जो कि इस तार को भिड़ा दे। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा जो इस तार को भिड़ा दे, ऐसा कौन सा मॉड्यूल होगा, ऐसा रोबोटिक्स में कौन सा सेंसर है जो इन तारों को आपस में इस तरीके से भिड़ाने का काम करता है। तो उस चीज़ का हम जो यूज़ करते हैं उसे हम रिले मॉड्यूल बोलते हैं। तो रिले की सहायता से, रिले मॉड्यूल और रिले दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो मॉड्यूल हम 3-4 कंपोनेंटों का मिक्स करके हम जब बनाते हैं, उसे प्रोफेशनल सर्किट बनाते हैं, तो उसमें हम मॉड्यूल बोल देते हैं। और यदि हम सिंपल एक कंपोनेंट से बना रहे हैं तो उसको हम उस कंपोनेंट का नाम देंगे। तो रिले मॉड्यूल क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें मेन काम रिले करती है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा रिले मॉड्यूल होगा। ये क्या करेगा, जो अभी मैंने आपको तार बताए थे इनको भिड़ाने का काम करेगा आपस में। तो इनको कब भिड़ाएगा वो, जब क्या होगा, जब ये हमारा जो आप सेंसर देख रहे हो वो इस रिले मॉड्यूल को सिग्नल देगा। तो अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन किस किस तरीके से होंगे तो वो हम देखेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंटों का यूज़ हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एक तो मेन चीज़ तो आपको जो दिखाई दे रही होगी इसमें वो है रिले। अपनी रिले 5 वोल्ट की रिले यूज़ हुई है। इसमें SMD ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक मैं वो दिखा देता हूँ। SMD ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और SMD रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये एक जेनर डायोड है और 2 LED लगी हुई है। एक LED आपकी पावर को इंडिकेट करती है और जो दूसरी रंग की LED है वो जब सिग्नल आता है उसको इंडिकेट करती है। तो ये इसके कनेक्शन हो गए। इसमें 2 कनेक्शन है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज।
ठीक है। और ये हमारा कॉमन पॉइंट है। मैं इसका आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट है और ये हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट है और ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है और ये बीच वाला हमारा कॉमन पॉइंट है। ये नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली और ये कॉमन पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट का मतलब है यहाँ कॉमन तार लगेगा। आप कोई भी एक बल्ब का एक तार लगा सकते हैं। यदि आपको कनेक्शन, जैसे कि आप चाहते हो कि जब सेंसर के सामने कोई आए तब बल्ब जले, तो आप इनमें से किसी एक में लगा लीजिए और उल्टा करना होगा तो आप वायर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम इस मॉड्यूल को बनाने के बारे में भी देखें किस किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इस सेंसर से इसको किस तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। तो वो सारा कुछ कनेक्शन हम करेंगे अब, ठीक है। तो अभी मैंने इस रिले मॉड्यूल के लगभग सारे कनेक्शन कर दिए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो हमने क्या किया है कि इस सेंसर के पॉजिटिव टर्मिनल को, BCC पॉइंट को हमने रिले मॉड्यूल के BCC पॉइंट से, ग्राउंड पॉइंट को ग्राउंड पॉइंट से और इसके आउट पॉइंट को इसके इन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा रिले मॉड्यूल कनेक्शन है। और फिर हमने 2 वायर एक्स्ट्रा लेके एक 18650 लिथियम आयन सेल को कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे ही मैं इसके आगे हाथ लाता हूँ, देखिए हमारा देखिए ये सेंसर वर्क कर रहा है, इसके लिए ये LED इंडिकेट कर रही है और रिले मॉड्यूल वर्क कर रहा है, इसके लिए ये LED इंडिकेट कर रही है। देखिए सेंसर वर्क करेगा, वर्क कर रहा है, ठीक है। रिले मॉड्यूल वर्क कर रहा है, इसके लिए LED इंडिकेट कर रही है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक सीरीज बल्ब है, जिसे सीरीज बल्ब हमने बनाया। तो इस सीरीज बल्ब को क्या करूँगा कि मैं इससे रिले मॉड्यूल से इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा। तो सीरीज बल्ब के मैं जो AC के वायर हैं उसे मैं लाइन में लगा देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने सीरीज बल्ब को लाइट से कनेक्ट कर दिया। अब इस सीरीज बल्ब में मैं इस प्लग को लगा देता हूँ जो कि हमारे रिले मॉड्यूल से कनेक्ट है। तो अब मैं जब भी इसके आगे हाथ लाऊंगा तो ये हमारा जो 220 वोल्ट का बल्ब है ये हमारा ऑपरेट होगा। 9 वाट की ये LED है 220 वोल्ट पर। तो इसके देखिए जैसे ही मैं इसके आगे हाथ ला रहा हूँ सेंसर हमारा वर्क कर रहा है। देखिए रिले मॉड्यूल वर्क कर रहा है। अब हमने क्या किया कि एक छोटे से सेंसर से इतने बड़े 220 वोल्ट के बल्ब को ड्राइव कर लिया। तो बस रिले मॉड्यूल हमारे यही काम आता है। यदि हमें कोई बड़ा जो भी कंपोनेंट है, यदि मान लो हमें LED ऑपरेट करानी है या हमें पंखे चलाने हैं या और भी 100 वाट का बल्ब जलाना, तो उसके लिए हम रिले मॉड्यूल का यूज़ करते हैं सेंसर के साथ। अब देखिए जैसे ही मैं इसके आगे हाथ लाऊंगा तो ये जलने लग जाएगी LED। तो देख लीजिए कितनी बड़ी LED मैंने ड्राइव की इससे। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हमने इन 2 मॉड्यूल की सहायता से इस बड़े बल्ब को ड्राइव किया। मात्र हमने इन 2 कंपोनेंटों का यूज़ किया और इसे किस तरीके से ड्राइव किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिले मॉड्यूल हम क्यों लगाते हैं। तो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे कि LED हो गया, आपका पंखा हो गया, कूलर हो गया, उसको चलाने के लिए हम रिले मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो रिले मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है तो इसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम पहले रिले मॉड्यूल को बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। तो बनाना सीखने से पहले हम जानेंगे कि एक प्रोफेशनल रिले मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पास 2 चैनल के रिले मॉड्यूल है। एक तो ये सिंगल चैनल है और एक ये ड्यूअल चैनल है। तो अभी आप देख लीजिए इनमें कुछ डिफरेंस देख पा रहे होंगे आप। डिफरेंस ये है कि इसमें जो कंपोनेंट लगे इसमें ज़्यादा कंपोनेंट, इसमें एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया है ये। तो ये कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में जानेंगे हम, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अब जब हम इस बोर्ड के बारे में हमने समझा तो अब हम इसे बनाना भी सीखेंगे। और बनाना सीखने के लिए हमें किन किन कंपोनेंटों की आवश्यकता होगी तो पहले हम उन बेसिक को समझेंगे और फिर उसके बाद में हम इस पूरे मॉड्यूल को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे इसके से, ठीक है। तो अभी आपने रिले मॉड्यूल समझा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।